afternoon, children. Sit down. कौन सा प्रदेश पढ़ रहे थे हम? पश्चिम बंगाल। क्या क्या बताया था आंटी ने? इसकी राजधानी कोलकाता है। वेरी गुड। और क्या बताया था? ये कहाँ पर है? हमारे देश की कौन सी दिशा में? हमारे देश की पूर्व दिशा में है ना? और इसके पड़ोस में कौन सा देश है? बांग्लादेश। और इसके नीचे क्या है? इसके दक्षिण दिशा में बंगाल के दक्षिण दिशा में बंगाल की खाड़ी है। अच्छा, और क्या बताया था कि यहाँ पर और उत्तर जो दिशा है उस पे हिमालय के जो हिमालय का पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, वो भी पश्चिम बंगाल में आता है ना? तो यानी कि उत्तरी भाग जो है वो पर्वतीय है। और यहाँ का अच्छा सा मुख्य शहर पहाड़ी कौन सा बताया था? बहुत सुंदर जो शहर है दार्जिलिंग। वहाँ की क्या मशहूर थी? वहाँ की चाय बहुत ज्यादा मशहूर है। और जो समुद्र से लगा हुआ हिस्सा था वहाँ पर क्या था? जो पश्चिम बंगाल का हाँ जंगल, कौन सा जंगल था? हाँ, क्यों कहते हैं सुंदर वन? क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने वहाँ के कुछ शहरों के बारे में बात करी थी। कौन कौन से शहर बताए थे? झारखंड तो उसका पड़ोसी चितरंजन। झारखंड और चितरंजन में फर्क होता है। हाँ, बताया था दुर्गापुर। और दार्जिलिंग तो पहाड़ी शहर है, पहाड़ी जगह है। फिर हमने बताया था दुर्गापुर में क्या होता था? लोहे और इस्पात के कारखाने हैं वहाँ पर। उसके अलावा चितरंजन में क्या होता था? चितरंजन में पश्चिम बंगाल के चितरंजन शहर में रेलगाड़ी के इंजन बनते हैं। उसके बाद बाटा नगर। वेरी गुड। बाटा नगर में क्या किया था? बाटा नगर में जूते बनाने का कारखाना है। और इसके अलावा वहाँ पर मशीन, कागज और माचिस बनाने के कारखाने। अब इतने शहरों के बाद आज हम पढ़ेंगे इसकी राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी कोलकाता। पहले इसका नाम कलकत्ता था। आप लोग ने होमवर्क किया था अपना? होमवर्क में क्या किया था कि क्या दिया था हमने कि ये पूरब दिशा में है, फिर भी इसे पश्चिम क्यों कहते हैं? पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? करा था सबने? सबको मालूम था ना? कोलकाता है इसकी राजधानी। कोलकाता भी हमारे जो देश के 4 बड़े प्रमुख शहर हैं उनमें से एक है। ये भी एक बहुत बड़ा शहर है। और जैसे कि महाराष्ट्र में बताया था कि मुंबई में क्या चलती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में? बड़ी देखो, 3 व्हीलर, टेम्पो, रिक्शा, ये सब तो हर जगह चलते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है? लोकल ट्रेन चलती थी। वैसे ही कोलकाता में भी लोकल ट्रेन चलती हैं। लोकल ट्रेन हिंदी में क्या कहेंगे लोकल ट्रेन को? हाँ, स्थानीय रेलगाड़ी है ना?
रेल, और यहाँ पर इसको बोला जाता है मेट्रो, है ना। तो यहाँ पर मेट्रो रेलगाड़ियाँ चलती हैं, जो अब दिल्ली में भी चलने लगी हैं। ये भी लोगों को, सवारियों को, यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। और ये कहाँ पर बनी होती हैं, ये पता है कहाँ पर बनी है? जमीन के अंदर, जमीन के अंदर सुरंग बनी हुई होती है, उसके अंदर ये रेलगाड़ियां चलती हैं। इसके अलावा कोलकाता में एक बड़ा सा ब्रिज है। ब्रिज को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुल। वेरी गुड। ब्रिज को, या वो वहाँ पर पुल है। कौन सी नदी वहाँ पर बहती है? हुगली नदी। और हुगली नदी कौन सी नदी है? गंगा नदी। गंगा नदी को कोलकाता में हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। तो हुगली नदी के ऊपर बना हुआ हैंगिंग हावड़ा ब्रिज, यहाँ पर हुगली नदी पर हैंगिंग हावड़ा ब्रिज। हैंगिंग मतलब झूलता हुआ, हाँ। हावड़ा ब्रिज, हावड़ा पुल। दिखाते हैं तुम लोगों को, ये देखो, दिख रहा है? ये देखो, ये है हैंगिंग हावड़ा ब्रिज। कहाँ पर है ये? कोलकाता में। और कौन सी नदी पर बना हुआ है? हुगली नदी पर। ये बहुत बड़ा पुल बना हुआ है, जो बहुत सुंदर बना है। अब कोलकाता शहर में जो पुरानी जगह हैं, वहाँ पर हमारे यहाँ कैसे रिक्शे चलते हैं, बताओ? कैसे रिक्शे चलते हैं? साइकिल वाले एक तरीके से ना, साइकिल की तरह उसको रिक्शा वाला चलाता है और पीछे सवारी बैठा लेता है। लेकिन कोलकाता में आज भी कुछ जगह हैं ऐसी, जो पुराना कोलकाता वाला इलाका है, वहाँ पर आज भी हाथ के रिक्शे चलते हैं, हाथ वाले, जो कि इंसान उसको, सवारियों को ढोता है। ये देखो, ये है हाथ के रिक्शे, देखें यहाँ पर है ऐसे? नहीं, पहले जमाने में चलते थे, लेकिन कोलकाता में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी ये चलते हैं। लो देखो, देखा? अच्छा, ला बेटा, अब कोलकाता की क्या क्या चीजें मशहूर है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में जो गांव हैं, वहां पर हर घर से लगा एक छोटा तालाब होता है। यहाँ के गांव में हर घर से लगा हुआ एक छोटा सा तालाब होता है। हर घर से लगा हुआ एक छोटा सा तालाब होता है। और कुछ बड़े घर, कुछ जिनके यहाँ बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, वो लोग घर के अंदर ही तालाब बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत, जिसका घर बहुत बड़ा बड़ा है, तो लोगों के घर में क्या होता है? स्विमिंग पूल होता है ना। और वैसे ही यहाँ पर लोग जिनके बड़े बड़े घर हैं, वो लोग अपने घर के अंदर ही तालाब बना लेते हैं। क्यों? नहाने के लिए तालाब, नहाने के लिए बनाना होगा, स्विमिंग पूल बनाएंगे। इसका ये चीज जुड़ी हुई है उनके भोजन से, खाने से। खाने के तालाब खाने के लिए। तो उनका मुख्य भोजन क्या है वहाँ? पश्चिम बंगाल के लोगों का जो मुख्य भोजन है वो है मछली और चावल, क्योंकि यहाँ पर
मछली और चावल। कौन से लोग ज्यादा रहते हैं पश्चिम बंगाल में? बंगाली लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं, है ना। तो ज्यादातर इन लोगों का जो प्रिय भोजन होता है, इनको सबसे ज्यादा जो पसंद होता है वो होता है मछली और चावल। हाँ, तो इसलिए लोग जो है अपने घर में भी तालाब छोटा सा बना लेते हैं, और जिनके घर में इतनी जगह नहीं है तो वो लोग अपने घर के आसपास मतलब पास भी तालाब एक बना के रखते हैं। और कुछ लोग तो इसे एक उद्योग बनाकर काम करते हैं, जैसे कि मछली पाली और फिर उसको बेच दी। और कुछ लोग शौकीन मतलब शौक के लिए अपना कि भाई ताजी ताजी मछली निकाली, तली खा ली। हाँ, तो उन लोगों का प्रिय भोजन है मछली और चावल। और इनके गांव में, जो पश्चिम बंगाल के छोटे छोटे गांव हैं, वहां पर हर घर से लगा हुआ एक छोटा तालाब होता है। अब यहाँ का पहनावा बताओ, पहनावा बताओ। साड़ी। कोलकाता में, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता में, यहाँ पर तांत की साड़ियों का तांत की साड़ियां बनती हैं। तांत की साड़ियां, सूती साड़ियां, तांत की साड़ियां यहाँ पर बनती हैं और लोगों का यहाँ पर वही पहनावा है। ये लोग तांत की साड़ियां, पश्चिम बंगाल के लोग तांत की साड़ियां बहुत ज्यादा पहनते हैं। और बंगाली लोगों में तो खास तौर पर एक साड़ी होती है, कोई बता सकता है कैसी? बंगाली साड़ी कैसी होती है? वो तो उनका स्टाइल अलग से होता है कि वो उसको बांधने का तरीका अलग होता है, चाबी लटकी रहती है, थोड़ा सा अलग हो रहता है। इसके अलावा जो उनकी खास विशेष साड़ी होती है सफेद रंग की लाल बॉर्डर वाली, है ना, लाल रंग का बॉर्डर जिसमें होता है, वो लोग वो पहनते हैं। और ये लोग ज्यादातर किसकी पूजा करते हैं? दुर्गा जी की और काली जी की। काली जी की और दुर्गा जी की। अब यहाँ के आदमी लोग क्या पहनते हैं? धोती और कुर्ता, सफेद धोती और कुर्ता। और यहाँ पर एक विशेष प्रकार की कढ़ाई होती है जिसको बोलते हैं कांथा। कांथा, कांथा वर्क। कांथा साड़ियों में कांथा की कढ़ाई होती है, और ये वो यहाँ पर ही होती है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में लोग हाथ से उसको बनाते हैं, कढ़ाई करते हैं साड़ियों में। ठीक है, तो यहाँ का कांथा का काम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और यहाँ की तांत की साड़ियां बहुत मशहूर हैं। और क्या मशहूर है यहाँ पर खाने में? तुमको बताया कि मछली और चावल। मीठा बहुत पसंद होता है बंगाल के लोगों को। बताओ कैसी मिठाई खाते हैं? चावल की मिठाई थोड़ी ना बनती है, चावल की मिठाई बनती है। हाँ, मिठाई, ये लोग छेने की मिठाई में छेने की मिठाई यहाँ की बहुत ज्यादा मशहूर है। और खास तौर पे तुम लोगों को याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं बोलूंगी तो तुम लोगों को याद आ जाएगा। हाँ, ये शांति बताओ। संदेश, संदेश, संदेश चिट्ठी नहीं, संदेश यहाँ की मिठाई का नाम है। संदेश देना, यहाँ कोई मैसेज नहीं दे रहे हो, ये मिठाई का नाम है वहाँ की। यहाँ की संदेश मिठाई बहुत प्रसिद्ध है, ये भी छेने की होती है। इसके अलावा रसगुल्ला, और चमचम, ये सब मिठाइयाँ यहाँ की
पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयां हैं और बंगाली लोगों को विशेष तौर पर ये बहुत ज्यादा पसंद ये लोग करते हैं। और शादी ब्याह में और कोई प्रकार का इनके यहाँ त्योहार होता है तो ये लोग इनके यहाँ जरूर ये संदेश मिठाई खाई जाती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लोग क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं? एक तो बताया था दार्जिलिंग में, यहाँ की जो शहरों में काम होता है। अब हम पूरे पश्चिम बंगाल को मिलाएंगे ना, पूरे पश्चिम बंगाल में को मिलाएंगे तो चाय की खेती होती है? यहाँ पर चाय की खेती होती है। और बताओ, और भोजन क्या है उनका? चावल। धान की खेती होती है। धान की खेती होती है। और इसके अलावा लोग क्या करते हैं? मछली पकड़ने का काम करते हैं। जूट का सामान बनता है। जूट का सामान, जूट कहाँ से बनता है? हाँ, नारियल की जटा से जूट का सामान बनाते हैं। हाँ, रेल का इंजन, जूते बनाने के कारखाने हैं, है ना। तो सबको मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये लोग कारखानों में काम करते हैं। मछली पकड़ते हैं। और हाथ में क्या भी बताया था, ये लोग सूती कपड़ा, सूती साड़ियां बनती हैं। और यहाँ पर कांथा कढ़ाई होती है। हाथ का काम है ना, हाथ का काम। और इसके अलावा जो बताया था अभी तुम लोगों की, यहाँ पर जो गंगा नदी है उसको हुगली नदी कहते हैं। तो यहाँ पर हुगली नदी पर वो एक बंदरगाह बना हुआ है जहाँ से जहाज आते और जाते हैं। और सामान जो बनता है, क्योंकि यहाँ पर भी वो कारखाने हैं, तो यहाँ के कारखानों में उन्हीं जहाजों से सामान आता है और सामान बन के जाता भी है। अब यहाँ पर जैसा कि बताया कि पश्चिम बंगाल में ज्यादातर कैसे लोग रहते हैं? बंगाली लोग रहते हैं। और यहाँ के लोगों की भाषा क्या है? बंगला। बांग्ला। भाषा बंगला है, बंगला। बंगाली भी कह सकते हो। बंगाली लोग क्या बोलते हैं? भाषा बंगाली बोलते हैं। और यहाँ का लोग का विशेष त्योहार दुर्गा पूजा अब आने वाला है ना। जो इनका त्योहार होता है वो मुख्य जो त्योहार है वो है दुर्गा पूजा। हाँ, इस त्योहार में वो लोग, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने हमारे यहाँ पर लगती है ना दुर्गा पूजा, कौन से दिन से लगती है बताओ? षष्ठी वाले दिन से, छठे दिन से, जो नवरात्र का छठा दिन होता है। हाँ, षष्ठी वाले दिन से दुर्गा पूजा लगती है। जो हम लोग पंडालों में जाते हैं दुर्गा जी के दर्शन करने। तो यहाँ पर जितने भी जो फिर बंगाली लोग होते हैं, ये लोग रात भर इन लोगों का कार्यक्रम चलता है। और वहाँ पर और ये लोग नए नए कपड़े इसी त्योहार पर बनवाते हैं। और रोज दुर्गा पूजा में जब भी जाएंगे तो वही नए नए कपड़े पहनकर जाते हैं। हाँ, और उसके बाद क्या होता है? दशमी वाले दिन दशहरा है ना। तो दुर्गा पूजा इन लोगों का, यहाँ के लोगों का विशेष त्योहार है।
अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर बंगाली लोग रहते हैं पश्चिम बंगाल में, जो इनका पड़ोसी देश है बांग्लादेश, यहाँ पर कौन से धर्म के लोग रहते हैं? बांग्लादेश। जिस तरीके से पहले जो पाकिस्तान था वो हमारे ही देश में था, ऐसे ही इधर पूरब की तरफ जो बांग्लादेश था वो पहले हमारे देश में ही था। और कौन से प्रदेश के नाम से जाना जाता था? पश्चिम बंगाल। हाँ, इधर से पाकिस्तान अलग हुआ और इधर से बांग्लादेश। कौन से धर्म के लोग रहते हैं पाकिस्तान में? इस्लाम धर्म को मानने वाले। ऐसे ही ये बांग्लादेश में भी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, समझ में आया पश्चिम बंगाल? अब थोड़ा सा होमवर्क। तुम्हारी बुक में लिखा है कि यहाँ के गांव में लगभग हर घर से लगा एक छोटा तालाब होता है। इसका रीजन पता लगा कि क्यों तालाब बनाकर रहते हैं? बुक में सिर्फ ये लिखा है, लेकिन कारण ये है। पश्चिम बंगाल के कारखानों में बनाई जाने वाली वस्तुओं का नाम लिखो। सब चुप हो, क्या बात है, भूले? आंटी वो क्या? रेल के इंजन, सूती कपड़ा, मशीन, जूते, कागज, माचिस, है ना? पश्चिम बंगाल की चितरंजन इंजन बनते हैं और में दाश में जूते बनाने का कारखाना है। कहाँ पर है? पाटनगर। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए।